चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है बच्चा, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया गया है, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। यानी कि ये जो दिया गया एपी है बच्चा, इस एपी का सबसे पहला निगेटिव जो वैल्यू आएगा वो कौन सा टर्म होगा का वैल्यू है, ठीक है। यानी कि पहला निगेटिव टर्म जो होगा वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखें एपी क्या दिया है, एपी दिया है बच्चा 121, 117, 113, ठीक है, और डॉट 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 इस तरीके से चलता है। अगर हम लोग ए का वैल्यू देखें, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 121 है। और अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखें डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा जरा बताओ, A2 माइनस A1, ठीक है। और यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या है 117 माइनस A1 का वैल्यू क्या है 121, यानी कि डी का वैल्यू क्या आएगा बच्चा -4, ठीक है। मतलब बच्चा ए का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया बच्चा हमारा 121, ठीक है, और डी का वैल्यू आ गया बच्चा हमारा -4। क्लियर है, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया बच्चा हमारा 121 और डी का वैल्यू आ गया बच्चा हमारा -4। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बोला कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन है, हमको पता तो नहीं है, तो बच्चा हम लेट करेंगे कि लेट एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, है ना बच्चा, लेट एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी, लेट एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। यानी कि ये जो दिया गया एपी है बच्चा, इसका सबसे पहला निगेटिव टर्म कौन है, एन है, ठीक है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यानी कि ये जो बच्चा टीएन होगा, ये टीएन होगा, ये क्या होगा एन से 0 है, क्लियर, एन से कम होगा, बोलो यस और नो। क्योंकि निगेटिव जो वैल्यू आएगा बच्चा, जो निगेटिव वैल्यू आएगा वो तो 0 से छोटा ही होगा, क्लियर है। अब हम लोग टीएन की जगह उसका फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या बच्चा लेस देन 0। ए की जगह हम लोग ए का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 121 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो एन -1, और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या बच्चा -4 इज क्या लेस देन 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 121 -4 इंटू प्लस एन क्या होगा -4n, और माइनस इंटू माइनस +4 इज लेस देन क्या बच्चा 0। अच्छा 121 + 4 क्या होगा 125, यानी कि 125 -4n इज लेस देन 0। अगर -4n को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा +4n, यानी कि 125 इज लेस देन 4n। क्लियर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बच्चा कि 4n इज ग्रेटर देन क्या 125, यहाँ भी बड़ा है, ये देखो ये सेम है बच्चा, यहाँ पर बोला कि ये 4n बड़ा है किससे 125 से, यहाँ भी बोल रहा है 4n बड़ा है किससे बच्चा 125 से। अगर हम लोग यहाँ पर बच्चा n का वैल्यू देखें तो n इज ग्रेटर देन क्या 125/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यानी कि n इज ग्रेटर देन, देखो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 होल 1/4, यानी कि n जो है बच्चा वो 31 होल 1/4 से ज़्यादा होगा। अच्छा अगर 31 होल 1/4 से बड़ा टर्म देखें तो कौन सा टर्म आएगा बच्चा, देखो या तो 31 टर्म आएगा या तो 32 आएगा, लेकिन 31 जो है क्या छोटा है, और 31 होल 1/4 से जस्ट बड़ा टर्म कौन होगा 32nd टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द 32nd टर्म ऑफ द गिवन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हैंस 32nd टर्म, है ना, क्या लिखेंगे हैंस 32nd टर्म ऑफ द गिवन एपी will be its first negative term, will be its first negative term। क्लियर है, चलिए